क्लास ट्वेल्थ 11th के बाद अब तुम लोग ट्वेल्थ में आ गए हो, तो उसके बाद शायद ये पहली क्लास है तुम लोगों की, है ना। इसके पहले तुम लोग कोई भी क्लास मैंने नहीं ली थी। जितना ही पढ़ाया था वो 11th क्लास वाला कोर्स था, वो ट्वेल्थ में भेज दिया था क्योंकि उस टाइम रिविजन करना था। जो तुम लोग का कोर्स चल रहा है, हालांकि तुम लोग को मैंने डाइट एंड डाइट समझा रखा है, एक्टिव पैसे भी बता रखे हैं, ट्रांसलेशन मैंने भी छुपा दिया था। बाकी उसमें सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो था वो भी मैंने करवा रखा है। अगर 11th का कोई ऐसा कोर्स, क्योंकि जो 11th में तुमने पढ़ा था वही सेम ट्वेल्थ में है, ठीक है। 11th में जो टॉपिक पूरी क्लास यानी कि जो तुम लोग का ग्रुप बना हुआ है उसमें डिस्कस कर लो कि कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना है। वैसे जो 11th में मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी वो था कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि वो उसको इंटर में बताना था, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि शर्त, ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने हैं जो शर्त बताते हो, उनका कॉन्सेप्ट यानी कि उनका जो रूल है वो अलग होता है। तुम लोग को बाकी नॉर्मल सेंटेंस में मैंने कहा था, बाकी सब में मैंने क्या समझाया है कि कैसा भी सेंटेंस है उसमें SVO यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। वो बाकी सारे सेंटेंस के लिए था। लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता है। उनमें पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरह हमेशा नहीं आता है। उनको करने के रूल्स अलग होते हैं। उनमें हमेशा डबल सेंटेंसेस रहते हैं, डबल सिंगल जो भी हो। तो सबसे पहला काम तो तुम लोगों का यही है कि आप आपस में डिस्कस कर लो कि कौन सा जो पहला पढ़ा चुके हैं उसमें का अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से जल्दी मुझे बता देना, मैसेज कर देना या कॉल करके। और दूसरी चीज़, हाँ वो बता दोगे उसके बाद फिर मैं जो है तुम्हारा ट्वेल्थ वाला कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। वरना अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो पिछला नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम लोगों के लिए, क्योंकि इंटर का कोर्स और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, प्लस ऑनलाइन मतलब और ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ठीक है। क्योंकि जब ऑफलाइन तुम लोग क्लास वाली समझ में आता तो इसका तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले अगर 11th वाला कोर्स पूरा समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, पूछना है तो मैसेज करके सब लोग बता दो, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर दूंगा। उसके वीडियोस मेरे पास सारे पड़े ही हुए हैं, भेज दूंगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। जो एक्सरसाइज दूँ उसमें के 15 ही क्वेश्चन होते हैं एक एक्सरसाइज में जो मैं दूंगा, 15 क्वेश्चन कर लेना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए उसके लिए फिर जूम पे या गूगल पे ऑनलाइन क्लास आ जाना, वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि दिखाई नहीं देगा। मेरा बोर्ड मतलब जो है मेरा सेटअप वो ऐसा है कि दिखाई देगा तुमको, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में, वीडियो कॉलिंग में। और दूसरी चीज़, अब इसको देखो कैसे करना है। तो इसका केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर तुम लोग ये मैसेज कर दोगे कि मुझे कुछ और पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछना है पिछला वाला, तो इसको मैं पॉज कर दूँगा। आज की क्लास चलानी थी इसलिए इसको चला दे रहा हूँ। तो कंडीशनल सेंटेंस यानी कि शर्त वाले, इसमें SVO का फॉर्मूला नहीं चलता है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ मुझे तुम्हें बतानी है कंडीशनल सेंटेंस के पहले भी, वो ये है विल और शैल का यूज़। ये शायद बताया हो तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो फिर से देख लो। शैल का यूज़ कहाँ करते हैं? आई और वी के साथ में, यही पढ़ा होगा, है ना। शैल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। बाकी जितने भी पर्सन बन जाते हैं उनके साथ में विल का यूज़ करते हैं, मतलब ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ किसी भी इंसान का नाम हो उसके साथ भी विल का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट कैसा भी हो, मतलब कि कोई बात हो अगर, जैसे द कम्युनिटी या द एनिमल्स या कोई और ऐसी बातें चल रही हो तो उनके लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं। बाकी शैल का यूज़ कहाँ पर करते हैं? आई और वी के साथ। ऐसा होता है नॉर्मल, लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ पलट जाती है, मतलब वहाँ पर फिर आई और वी के साथ में विल यूज़ होगा, शैल के साथ में ही, शी, इट, दे इनके साथ आ जाएगा। मतलब जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो अपनी प्लेस चेंज कर देते हैं। आई और वी नॉर्मल शैल के साथ, लेकिन अगर कंडीशनल होगा तो आई और वी के साथ में विल आएगा। कौन कौन सी वो कंडीशन होती है? 5 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी है 5 कंडीशन? उनको याद करने का तरीका है DTC EC, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। DTC और EC इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? D का मतलब होता है डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। T का मतलब होता है थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, ऐसी जगह होंगी। C का मतलब होता है कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ का मतलब तो मालूम ही होगा, समझौता, इसका स्पेलिंग शायद गलत है, देख लेना। P का मतलब होता है प्रॉमिस यानी कि वादा करना, और C का मतलब होता है कमांड यानी कि किसी को ऑर्डर देना।
तो केवल ये ऐसी 5 कंडीशन हैं, ये केवल ऐसी 5 कंडीशन हैं जहाँ पे हम लोग इनको पलट देते हैं। मतलब इन जब अगर इनमें से कोई 5 कंडीशन होगी तो तुम शैल का यूज़ आई और बी के साथ नहीं करोगे, तब आई और बी के साथ में विल का यूज़ करोगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, थ्रेट यानी कि धमकी का। आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? शैल। लेकिन अगर किसी को धमकी दे रहे होगे तब क्या होगा? आई विल किल यू। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आई के साथ में विल को यूज़ किया। रीज़न क्या रीज़न है कि इनमें से देखो कोई एक चीज़ है कि नहीं है, थ्रेट यानी कि धमकी दे रहा है ना, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो आई के साथ में शैल को नहीं विल को यूज़ करेंगे, जबकि नॉर्मली हमें बताया जाता है कि शैल का यूज़ आई और बी के साथ करते हैं। लेकिन ऐसा तब मत करना जब इन 5 कंडीशन में से कोई एक होगा, तब आई के साथ में विल यूज़ होगा। ठीक, ये केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसलिए समझाने के लिए। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी मतलब बहुत वाइड है, ये तो एक पॉइंट बताया है केवल। तो अपना डिस्कस कर लो जल्दी से ताकि मैं आगे पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो ये शुरू कर लो, अगर आता है तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं अगली क्लास यानी कि जब अगला वीडियो दूंगा तो उसमें क्लास ही स्टार्ट होगी, यानी कि आज ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे को। ठीक है, तो तब तक के लिए डिसाइड कर लो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर डाउनलोड कर लो, ठीक, ऐप को। तो उस पर मेरे वीडियो जो है बड़े बड़े लेक्चर्स मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उस पर इंग्लिश बाय कुलदीप से सर्च करना। अगर बहुत सारे चैनल दिखाएगा बहुत सारे चैनल, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे मेरे नाम के। ठीक है, तो उनमें कैसे पता करोगे कि मेरा कौन सा है? वहाँ पर लिखना, सर्च करना @KUL_1, तो मेरा चैनल अपने आप आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, वरना उस पर वीडियो तुमको मेरे मिल जाएंगे। तो बस आज यानी कि कल का दिन और मैं दूंगा, उसके बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। फिर नहीं समझ में आएगा, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम बता नहीं रहे हो कि तुम्हें क्या पूछना है। ठीक है।